प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा 0.1201200120001200 एंड सो ऑन दिया हुआ। ऐसे थर्ड है इसका 43.12345678 9 और इसके ऊपर वार दिया। ठीक, तो अब हमें ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक, तो पहला पॉइंट मैं बता दूं पहले लिखने से पहले। इसमें क्या है, दशमलव प्रसार हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें शांत। इसमें दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। तो जब ये दशमलव प्रसार शांत है तो इसलिए ये P/Q के रूप की होगी। ये जो है P/Q के रूप की होगी। और इसका जो हर है वो 2n और 5n के रूप का भी होगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं दूसरा बता देता हूँ। ऐसे ही इसमें क्या है, ये दिया है 0.120 ठीक, इस प्रकार से दिया है ये आगे। तो यह दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत अशांत है। और क्या है, अशांत अनावृत्ति है इसमें। ठीक, इसमें क्या दशमलव प्रसार अशांत है और अशांत अनावृत्ति भी है, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा इसमें दिया है, इसमें जो दी गई जो हमारी संख्या है ये, इसमें दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति मतलब ये ऊपर जो बार लगा हुआ है ना, इसके जो ऊपर बार लगा हुआ, यानी कि ये जो डिजिट है पुनः फिर रिपीट हो रहे हैं। ठीक, जब ये पुनः फिर रिपीट हो रहे हैं तो इसमें क्या अशांत आवृत्ति है, अनावृत्ति नहीं है। ठीक है, यह P/Q के रूप की होगी। ये संख्या जो हमारी P/Q के रूप की होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अब हमने क्या किया है, ये ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये 9 अंक के बाद जो है इसमें दशमलव लगा है, तो हमने 9 0 नीचे बढ़ा लिए क्या आगे, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, दस की पावर 9।
10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसकी पावर 9। ठीक है, देखो हो गया नहीं, ये पी अपॉन 2 की पावर एन आर इंटू 5 की पावर एम के रूप का हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने 2 की पावर भी 9 ले लिया और गुणा 5 की पावर भी 9 लिया। ठीक, तो ये अब हमें पता लग गया, ये जो हमारा इसका हर है इस संख्या का, वो p 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, ये इसके रूप का है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसमें दी गई संख्या जो हमारी संख्या दी गई थी ये का दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए यह पी अपॉन क्यू के रूप की ऐसे लिख दो, रूप की परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्यों होगी? क्योंकि जो इसके जो हर है वो क्या है, 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप के है। ठीक, जिसमें जो है n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये था दूसरा पॉइंट हमारा। तो दूसरा पॉइंट ये था हमारा, इसमें क्या आप इसको लिख लेंगे, इसका क्या है, संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावृत्ति है। इसका क्या है, दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। देखो यहाँ 1 2 0, यहाँ हो गया क्या, 1 2 0 0 हो गया। ठीक, फिर क्या रिपीट हुआ, 1 2 0 0 0 हो गया, 1 2 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है। तो इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इसे लिख लेंगे इस प्रकार से आप। इसलिए क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या है, मैंने बता दिया ऐसे। अब तीसरा पॉइंट, ये जो दी गई संख्या है, इसका ये जो हमारी संख्या है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति नहीं है, क्योंकि ये अंक जो है इस बार का मतलब है कि अंक दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अशांत आवृत्ति है। इसलिए संख्या ये क्या होगी, पी अपॉन क्यू के रूप की होगी। ठीक, और ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये जो है प्रश्नावली हमारी यही समाप्त हुई, और हम अगली जो वीडियो में बहुपद पोनोनिमल के बारे में पढ़ेंगे।